फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो टेस्ट है, जो कन्वर्जेंट इन्फिनिटी सीरीज, उस चैप्टर से ये लिया गया है। ठीक है, तो हमें टेस्ट करना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। हमें यू एन के इक्वल ये टर्म दी हुई है हेयर यू एन इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और माइनस का एन, ये एन अलग है, स्क्वायर रूट में एन स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, इतना हमें दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, यू एन इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन और माइनस का है एन। ठीक है, एक तो ये हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन और प्लस का एन कर सकते हैं अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन और माइनस प्लस का एन। इतना कर सकते हैं हम इसको। मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैंने स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, चलो तो अब आगे इसमें क्या देखते हैं, यू एन इजकल टू, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। जो ए फार्मूला होता है, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो कितना हो जाता है, ए स्क्वायर होता है और माइनस का क्या हो जाता है, बी का स्क्वायर हो जाता है। सेम यही कंडीशन हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करनी है ना, फॉलो करनी है। तो यहाँ पर देख लो कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस वन बचेगा और माइनस में एन का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन और प्लस का एन तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये है एन स्क्वायर नेगेटिव का, ये है पॉजिटिव का, तो वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन का स्क्वायर प्लस का वन और यह है प्लस का एन, ये इतना टर्म आएगा यू एन इक्वल टू। ठीक है, तो अब हमें इसमें और भी देखो क्या करना पड़ेगा, सीरीज हमें फाइंड करनी है। ऑक्सिलरी देख लेते हैं, फाइंड द ऑक्सिलरी सीरीज। ऑक्सिलरी कैसे लिखते हैं, चलो ऑक्सिलरी सीरीज क्या होती है, वी एन होता है, समीशन वी एन इजकल टू समीशन। जो नोमिनेटर की जो वैल्यू होती है, नोमिनेटर में तो सिर्फ वन है तो वन लिखेंगे, हाईएस्ट पावर वही है, और इसकी या तो ये सिर्फ एन लिख दो, या ये एन स्क्वायर की पावर 1/2 है और ये पावर 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी एन बचेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ एन ही लिख देंगे। ठीक है, ये वाला एन लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके ऊपर ये वन है, ठीक है, इसकी पावर में वन ही तो है। चलो आगे हम देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा, यू एन इजकल टू वी एन निकालते हैं, तभी हम इसमें लिमिट जो लगाकर फाइंड कर पाएंगे ये सीरीज डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। ठीक है, यू एन कितना है हमारा, यू एन आया इतना और वी एन का मान है ये। ठीक है, यू एन है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन का स्क्वायर प्लस का वन और प्लस का एन गुणा अपॉन में वन अपॉन बी एन है तो वन अपॉन एन आता है इसके नीचे, तो एन का ऊपर पहुंचा दिया और वन को ऐसे लिख दिया मैंने, चलेगा ना। तो एन अपॉन और एन मैंने इसमें से कॉमन ले लिए तो एन स्क्वायर कॉमन लूँगा, तभी तो यहाँ पर एन बचेगा, एन स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया मेरा वन प्लस वन अपॉन एन का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का एन तो ये चल ही रहा है ऐसे ही। अब एन है अपॉन में एन, इन सभी में से कॉमन ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन एन का स्क्वायर और प्लस का है वन। ठीक है, एन मैंने इसमें से भी कॉमन ले लिया है, ये वन है, एन यहाँ से भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये एन से एन को हम कट कर सकते हैं यहाँ पर, तो यू एन इजकल टू यू एन अपॉन बी एन इजकल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन की पावर एन का स्क्वायर और प्लस का वन, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब इसमें हमें क्या करें, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट
यू एन अपॉन वी एन, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी चलती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट, सॉरी लिमिट लिख लो पहले, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, और यू एन अपॉन वी एन की जो वैल्यू है ये पुट कर देते हैं यहाँ पर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एन का स्क्वायर और प्लस का है 1, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। अब इसमें हम लिमिट लगा देंगे, एन टेन टू इन्फिनिटी चल रही है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये 1 है, अब 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 1 तो अलग है ही रूट से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट में ये तो 0 हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 हो गया, स्क्वायर रूट का मान कितना होता है 1 और प्लस 1, तो 1 अपॉन 2 हो गया, ये हो गया ना। ये नॉट इक्वल 0 है, ठीक है ना, नॉट इक्वल 0 है ये वैल्यू, ये 0 के इक्वल थोड़ी आ रही है। अगर 0 आता तो यहाँ पर हम इक्वल करके 0 लिख देते, अब नॉट इक्वल 0 तो यहाँ पर 1/2 को हम यहाँ पर नॉट का ये साइन लगा देंगे, ठीक है ना। तो आगे और भी देखो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख दो इसको, चलो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन नॉट इक्वल 0 आया, सही है। तो हमें अब जो फाइंड करना है सीरीज, वो ऐसे पता चलेगा। अब यू समीशन वी एन इजकल टू 1 अपॉन एन था, तो हमारा जो इसकी पावर में है 1, तो p इजकल टू 1 आया, तो सीरीज कैसी है, ये डाइवर्जेंट है। हेंस लिख देते हैं ऐसे, हेंस द सीरीज, सॉरी ई होगा, सीरीज इज डाइवर्जेंट, हेंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट है, क्योंकि इक्वल है ना। अगर यहाँ पर लेस देन होता, अगर p लेस देन 1 होता तब भी सीरीज डाइवर्जेंट होती, ठीक है। अब यहाँ पर p इजकल टू 1 है, तब भी सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो जो समीशन है यू एन एंड समीशन बी एन आल्सो डाइवर्जेंट, ये आल्सो डाइवर्जेंट है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। जब p इजकल टू 1 आ गया, सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट हो गई, तो यू एन एंड वी एन आल्सो डाइवर्जेंट ही होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है।